लेते हैं, लेकिन अजीत डोवल साहब का क्योंकि लेटेस्ट है, तो मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुई अफगानिस्तान के हवाले से। वहां पे उन्होंने बहुत सारी बातें की कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है उसको किसी कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने टेररिज्म और बहुत सारी बातें की जी जिसमें दाइश है और मुख्तलिफ चीजें। सर कैसा देख रहे हैं, पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, हालांकि अफगानिस्तान के हवाले से कोई भी चीज होती थी तो पाकिस्तान लाजमी उसका हिस्सा होता है और पाकिस्तान जाता भी। देखिए, जावेद चौधरी कॉलम लिखें और उसका चर्चा ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। जावेद चौधरी साहब ने एक और कॉलम दाग दिया है और उस कॉलम में उन्होंने एक ऐसी बात, वैसे तो बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं कि जो जब आप सुनेंगे तो कानों को हाथ लगाएंगे, लेकिन एक बात तो उन्होंने जो बताई कि इमरान खान ने एमबीएस को क्या कहा कि जिसके बाद एमबीएस बहुत सारे लोगों से उसका मतलब पूछते रहे। वो कौन सी गंदी बात थी वो आपको बताऊंगी। वैसे तो एक गाना भी है ना, गंदी 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 बात नहीं, मुझे नहीं पता कि बाकायदा एक अल्फाज की जंग चल रही है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। तो क्या करें, मतलब वाकई लोग सीरियस है, इंडिया हो, रशिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो और खुद अफगानिस्तान, कि वो हालात को सही कर ले, या बस वैसे ही एक दूसरे की तरफ इशारे करेंगे और जहां पे जिसका हाथ पड़ता है एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो इंडिया आज़ाद है, उसने 93 से अपनी पॉलिसी जो IMF से ख़त्म कर दी थी, वो प्रोग्राम उन्होंने 93 से ख़त्म कर दिया था। अब इंडिया और हमारा कंपैरिजन नहीं है। वो उसकी जो फॉरेन रिजर्व है वो भी तकरीबन $590 बिलियन के करीब है। हमारा फॉरेन रिजर्व $3 अरब से भी अब तो बिलो जा चुका है। हम ज़्यादा चूँकि इन्फ्लुएंस में है अमेरिका में। चीज़ ये है कि जो स्टेटमेंट्स अजीत डोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया के, करंटली वो तो काफी घूम रहे हैं, अभी यूएस आके गए, फिर यूके में थे, अब मॉस्को में हैं। तो उन्होंने 2-3 चीजें बेसिकली इंडिया की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के तरफ उसको वादे कर दी है। उन्होंने कहा कि वी विल नॉट अबैंडन अफगानिस्तान पीपल, और उन्होंने गिनती करा दी कि वो क्या क्या कहते हैं। हमने मेडिसिन भी जाए, वैक्सीन भी जाए, 40 मेट्रिक टन कुछ गेहूं भी भिजाए हैं, और कुछ 2000 से ज्यादा स्कॉलरशिप दी हैं अफगान। ये भी बताया था कि जनाब जो आर्मी चीफ है उनके बारे में ये रूमर्स हैं कि वो अमेरिका पहुंच गए हैं। इसके ऊपर DGISPR की तरफ से भी ये करेक्शन की गई है, लोगों को बताया गया कि इस तरह की स्पेकुलेशन जो है ये गलत है, वो अमेरिका में नहीं है बल्कि वो यूके में ही है। ठीक है कि ज़रा बढ़ते हैं हम कि जावेद चौधरी साहब ने जो है वो क्या एक और शाहकार लिखा है और वो हमारे सामने आया, और उसमें उन्होंने अंदर की कौन कौन सी बातें लिखी हैं वो ये। अब देखिए ना, 6 घंटे की मुलाकात हुई थी उनकी जनरल बाजवा के साथ, तो वो 6 घंटे की मुलाकात वो एक कॉलम में तो पूरी नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे होले होले सब कुछ वो निकलता चला आएगा यूएस वगैरह के। तो ये यूएस की इंटरेस्ट की बात आ गई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे मुल्कों को नहीं चाहिए कि वो अफगानिस्तान को बेस बनाए टेररिज्म के लिए। ये इशारा पाकिस्तान की तरफ था, जिसमें दे आर ट्राइंग टू से कि पाकिस्तान इज गोइंग टू यूज अफगानिस्तान एज अ बेस फॉर एंटी इंडिया टेररिज्म। लेकिन इतनी खुल के बात नहीं हुई इस पे, मतलब इशारतन हुई है दोनों बातें। इशारा फोकस ज्यादातर ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज पर है। लेकिन मजे की बात यह है कि किसी ने तालिबान की रिकग्निशन का मुद्दा उठाया ही नहीं। तालिबान अफगानिस्तान पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, तालिबान को रिकग्नाइज नहीं कर रहे। इट इज सो स्ट्रेंज एंड फनी चीज है। मुझे लगता है ये चीजों का कैसे पता चला कि भाई एजुकेशन की बहुत अहमियत, कितनी एजुकेशन है? मैंने BA किया हुआ है। BA किया हुआ है। जबरदस्त, BA किया हुआ है आपने, बड़ी मुझे खुशी हुई है जान के। तो जॉब वगैरह करें, मतलब आप ये मैंने अप्लाई किया था लेकिन ना मुझे कोई जॉब पे रखता नहीं है। जिस गेटअप में तो कोई हमसे तो वजह हरासमेंट होती है, क्या वजह? क्यों हरासमेंट तो बहुत कम होती है, लेकिन इंडिया में ना उनको लीडर अच्छे मिले हैं, लीड करने वाला एक होता है। हमारे लीडर हैं, अभी सियासत की आप सूरत हाल देख लो, इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये सब आपस में झगड़ा ही हो रहा है ना। तो अभी पेट्रोल का, अभी मैं न्यूज़ सुन रही थी, 20 दिन का हमारे पास पेट्रोल रह गया, 29 दिन का डीजल रह गया हमारे मुल्क में। वो मुसद्दक मलिक साहब, मैं अभी इंटरव्यू सुन के ना, मैं अपने रूम में थी, अभी मैं बाहर निकली हूँ। उनकी प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट के सेशन में सऊदी क्राउन प्रिंस यानी कि MBS को पंजाबी में डैश 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 कह दिया। उनके अपने वजीर ने ये बात लफ्ज़ ब लफ्ज़ सऊदी सफ़ीर को बता दी, सऊदीया के एम्बेसडर को बता दी, इमरान खान के एक वजीर ने, कि इमरान खान ने ये जो लफ्ज़ बोला है डैश डैश डैश,
ये कहा है तुम्हारे क्राउन प्रिंस को, MBS को। स्टैब्लिशमेंट रही है बैकवुड पे, हमारी रही है फ्रंटवुड पे। अब उनकी स्टैब्लिशमेंट रही है अपने कामों की हद तक, जो उनके इख्तियारात थे उन्होंने वो इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट करती है दोनों काम, बैकफुट पे रह के। डेमोक्रेसी भी वही है और एस्टैब्लिशमेंट भी वही है। उनकी स्टैब्लिशमेंट और डेमोक्रेसी में डिफरेंस है। उनकी डेमोक्रेसी आज़ाद है, उनकी डेमोक्रेसी आज़ाद थी, इसी वजह से उन्होंने अपने फैसले खुद किए, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, अपना इंडिपेंडेंट लिए, मांग कर नहीं खाया। यही वजह है कि वो आज रशिया से इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं और अमेरिका को इशू नहीं है। प्रॉपर अमेरिका ने स्टेटमेंट दे दिया। बड़ी बात ये है कि भाई हमें उन्हें अमेरिका को शायद पता है कि भाई ये रुकने वाले तो है नहीं है, तो मैं अपनी स्टेटमेंट दे के अपना कद बड़ा कर लूं कि हमें इशू नहीं है। एग्जैक्टली यही आप पता है आज इंडिया में ट्रेंड अफगान फौजी आज शायद अफगानिस्तान वापस भी आ रहे हैं। इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये इंटीग्रेट कैसा होते हैं तालिबान के साथ। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये मुल्क आर ट्रीटिंग देम विथ रेस्पेक्ट। सो मुझे लगता है कि एक पाकिस्तान विल हैव टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अफगानिस्तान एज ए कंट्री, उसकी सॉवरेनिटी, उसको वो रेस्पेक्ट्स दें जो एक आप ईरान को, इंडिया को देते हैं। बिल्कुल। हाँ, दूसरी चीज ये है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और टू अ लार्ज एक्सटेंट उस रीजन में जिस तरह से टेररिज्म एक को देखा जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, खासतौर से वेस्ट में और इंडिया में, कि दिस इज एन कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल चीज, वैसा नहीं देखा जा सकता। तो कराने लगा फिर जो है वो, तो इससे उन्हें लगा जनरल बाजवा को कि ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। इसकी वजह ये है कि इस तरह तो तमाम कंट्रीज़ के ताल्लुकात बड़े ख़राब हो जाएंगे। ये तो मुंह पे खान साहब जो है वो कहते फिरते हैं। अब सोचिए, ऐसा भी होता है कि जो ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं दुनिया के, जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स होते हैं, उनको कई एक ज़ुबानें भी आती हैं। ये ज़रूरी नहीं है, वो समटाइम्स नहीं भी पता होता कि इनको ये वाली ज़ुबान आती है, उनको आती है। ज्यादा डेंजरस है मेरे ख्याल में उस टेररिज्म से, शायद ज्यादा डेंजरस ये कि एक्सट्रीमिज्म, क्योंकि अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते या गलत नहीं कहना चाहते तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आप उसको समझते ही गलत नहीं है तो फिर उसको ठीक कैसे करेंगे और ठीक कैसे किया जाए। अगर आप सिविलियन हैं, भाई टेररिज्म का प्रॉब्लम ऐसा है, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वो वेटर आपको हमला करने वाला है, आपको कैसा पता? दैट इज द प्रॉब्लम ना, कि सिविलियंस को मार देते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा सर, एक चीज थोड़ा से आपसे समझने की कोशिश करूंगा, और वो ये है कि हम अगर कोई गलत चीज हो रही होती है तो फिर हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। जब हम उसको मानते नहीं है तो हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि जी इंडिया में तो ये हो रहा है, बजाय इसके कि मैं ये कहूं कि हाँ यार, मेरे अंदर जो खराबी है मैंने इसको ठीक करना है। जो इंडिया के अंदर हो रहा है वो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ठीक करे, या अगर अमेरिका के अंदर कुछ गलत हो रहा है या बाकी दुनिया के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ स्टेट या वहां की गवर्नमेंट की। हम ये क्यों करते हैं कि हम फिर मिसालें देना शुरू कर देते, देखें ना यार, ये इस तरह हुआ था, वो उस तरह हुआ था। मतलब इसको अगर उर्दू थोड़ी बहुत समझ आती होती तो उस वक्त क्या होता? खान साहब का गरेबान और MBS का हाथ, यही होता ना, यानी अगर वैसा होता। लेकिन तो उन्होंने कहा ये खतरनाक बात थी। अच्छा, छोटे हैं, आपको याद नहीं होगा, कैरी लोगर बिल 2012 में आया है। उन्होंने पहली कंडीशन रखी थी अपनी आर्मी के जितने एसेट्स हैं उसको डिस्क्लोज करो, वो उन्होंने नहीं माना। अब जाके काबू आ गए हैं, अब भी वो निकल गए दरमियान में से पतली गली में। यानी ये दो दारे नहीं हाथ ये आप जब ये 2 दारे हाथ आ जाएंगे आपका मुल्क कंट्रोल हो जाएगा। इट इज वेरी सिंपल। इधर जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई आपकी शुगर बढ़ गई है ब्लड में, आप मिठाइयाँ खाना कम करें। तो अब मैं कहना शुरू करूँ, नहीं मेरे बाजू वर्मा जी है, वो तो रोज 2 लड्डू खाते हैं, मेरे सामने शर्मा जी है, वो रोज शरबत पीते हैं, खालिद साहब की जो बात ही और है, वो शीरखुरमा के साथ नाच। अरे सब मरेंगे ना, चारों के चारों मरेंगे फिर तो, राइट? बट द पॉइंट इज दैट यू हैव टू रिड्यूस योर ओन ब्लड शुगर। आप अपने ऊपर तनकीद करें एंड लुक एट योर फिगर एंड से अरे यार ये प्रॉब्लम है, चलें लेट्स एटलीस्ट कम से कम चाय में स्प्लेंडा डाल लें ताकि शुगर कम हो जाए डेली के अंदर। सो दैट इज द पॉइंट, राइट? जो लोग वायलेट अमेरिकन सॉवरेनिटी, तो हम, और स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में जो बाइडेन ने भी बहुत सख्ती से ये बात कही कि वी आर रेडी टू कम्पीट विद चाइना, लेकिन अगर आप हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करेंगे तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बाइडेन ने बहुत ही क्लियर अल्फाज में, इनफैक्ट मेरे चैनल पर अगर जाएंगे तो आई हैव समराइज्ड हिज स्पीच ऑन चाइना। पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी तरफ आएंगे।
कोई कहता है जी डिफॉल्ट कर चुका है, कोई कहता है कर रहा है, कोई कहता है नहीं जी आईएमएफ उनकी डील हो गई। अभी थोड़ी देर पहले खबर आ रही थी कि अप्रूवल दे दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने उसकी। लेकिन कंडीशन नो डाउट बड़ी सख्त है और जो अवाम है जिसमें हम सब शामिल हैं, उनको भुगतना पड़ेगा ये सारा कुछ जो कुछ हुआ।